आपको क्या लगेगा जब आप जानेंगे कि आपका जीवन साथी आपको धोखा देने के लिए तकनीक का इस्तेमाल कर रहा है? जी हाँ, हैदराबाद के एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की यह चौंकाने वाली कहानी है, जिसने पत्नी के साथ सेक्स के दौरान लैपटॉप का वेब कैम ऑन रखता था। अपने पत्नी के विश्वास को तोड़कर उसके निजी पलों को ऑनलाइन सौदा किया करता था। यह एक ऐसी घटना है जहां भरोसा सिर्फ टूटता नहीं बल्कि हर उस लम्हे का सौदा होता है जिसे एक पति पत्नी अपने सबसे खास पलों के रूप में संजोते हैं। आइए जानते हैं इस कहानी को सिलसिलेवार तरीके से। आप कहाँ से ये वीडियो देख रहे हैं, हमें कमेंट में अपना नाम और शहर ज़रूर बताएं, ताकि हम वीडियो के अंत में आपका नाम लेकर आपको धन्यवाद कर सकें। हर कमेंट हमारे लिए खास है और हम उन सभी का जिक्र करेंगे वीडियो के लास्ट में। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की चौंकाने वाली कहानी को, जो प्यार और भरोसे के रिश्ते को छलनी कर देता है। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। रवि और रीमा की शादी को कुछ अरसा हो चुका था और दोनों ही हैदराबाद में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पर काम कर रहे थे। रवि के कुछ आदतें और हरकतें इतनी अटपटी थी कि रीमा को अक्सर अजीब किस्म का शक होता था। रवि सवालों के जवाब भी ठीक नहीं दे पाता था तो रीमा को दाल में कुछ काला लगता तो था, लेकिन जब सच सामने आया तो रीमा को भी यकीन नहीं हुआ। बात है 8 साल पहले यानी 2016 की। रवि और रीमा अपने जॉब में बिजी थे और खुश भी अच्छा कमा रहे थे दोनों, और एक अच्छी लाइफ भी लीड कर रहे थे। इन सब के बीच कुछ बातें थी जो दोनों के बीच सामान्य नहीं थी। पति पत्नी होने और शादी को बहुत सामान्य भी न होने के बावजूद दोनों के बीच शारीरिक संबंध बनाने का गैप ज़्यादा रहता था। अक्सर रवि टाल दिया करता था। वह जब भी रीमा के साथ हमबिस्तर होता था तो लैपटॉप पर कोई पॉर्न फिल्म चला कर रखता था। रीमा मना भी करती और पूछती भी तो वह इसे अपनी आदत बताकर बात को घुमा देता था। एक और अजीब बात यह थी कि अक्सर रवि अकेले में लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा होता और अचानक वहाँ रीमा पहुँचती तो वह लैपटॉप तुरंत बंद कर देता था। ऐसी तमाम आदतों और हरकतों को लेकर दोनों के बीच कुछ बार झगड़े और बहस भी हो चुकी थी। बहरहाल रोजमर्रा के कामों के दरमियान रीमा भी इन बातों को लेकर बहुत सीरियस नहीं रहा करती थी। एक दिन रवि बाथरूम में था, तभी उसके मोबाइल फ़ोन पर एक मैसेज ब्लिंक हुआ। इत्तेफाक से रीमा की नज़र उस पर पड़ी। रवि जब आया तो रीमा ने पूछा कि एक बड़ी रकम उसके अकाउंट में किसी कंपनी से क्रेडिट क्यों हुई है। तो रवि ने पता करने की बात कही और शाम को कोई वजह बता दी। यह रकम रवि के अकाउंट में उस कंपनी से नहीं आई थी जहां वह काम करता था। ऐसे ही दिन गुजरते रहते थे और उस साल नवंबर में रीमा के एक दोस्त ने रीमा से मुलाकात की। उस दोस्त ने रीमा से कहा कि उसके पास एक खबर सवाल के तौर पर है। रीमा के पूछने पर उसने बताया कि उसने रीमा को पॉर्न वीडियोज में देखा है। यह सुनते ही रीमा सन्न रह गई। रीमा ने उससे डिटेल्स लिए। रीमा ने वो वीडियो चेक किए तो वाकई वीडियो में वही थी। रीमा ने इस बारे में रवि को बताना ठीक नहीं समझा, क्योंकि मामला ऐसा था कि उसे खुद कुछ समझ नहीं आ रहा था तो वह रवि को क्या समझाती। अपने दोस्त की मदद से रीमा साइबर क्राइम कंट्रोल ब्रांच पहुंची और पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। अब जांच शुरू हुई तो रीमा किसी पर शक जाहिर नहीं कर पाई। रीमा का कहना था कि उसके पति के अलावा उसने किसी और के साथ शारीरिक संबंध बनाए ही नहीं। घर से बाहर केवल हनीमून या एक आध बार ही किसी होटल में ऐसा कुछ हुआ है। जांच चल रही थी लेकिन क्लू नहीं मिल रहा था। हालांकि जिस फोन वेबसाइट से अपलोड हुआ था वीडियो, अपलोडिंग की थ्रेशोल्ड से हुई थी और इस सिलसिले में एक शख्स तक पुलिस पहुंच रही थी। इसी बीच एक अफसर ने जब वीडियोस को एक बार गौर से देखा तो एक क्लू मिला। क्लू यह था कि इन वीडियोज में केवल रीमा का चेहरा दिख रहा था, आदमी का नहीं। पुलिस ने अपनी जांच को केंद्रित किया और जब तफ्तीश की गई तो रवि के अकाउंट में जहां जहां से रकम क्रेडिट होती थी उन स्रोतों का पता लगाया गया। इनमें से एक सोर्स था
एक मेल एस्कॉर्ट सर्विस का। रवि से जब सख्ती से पूछताछ की गई तो उसने कबूल कर लिया कि वही गुनहगार है। रवि ने बताया कि बचपन से उसे पॉर्न की लत लग चुकी थी और इसी कारण वह इस धंधे में आ गया था। मेल एस्कॉर्ट सर्विस के जरिए उसने पैसे भी कमाए थे। यह सब सुनकर रीमा के पैरों तले जमीन खिसक चुकी। जांच में राज खुल गया कि हैदराबाद का एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर एक पॉर्न वेबसाइट के लिए मेल एस्कॉर्ट के रूप में काम करता था। वो अपनी पत्नी के साथ शारीरिक संबंध बनाने के दौरान लैपटॉप पर कोई फिल्म चलाकर रखता था और वेब कैमरे के जरिए उन लम्हों को लाइव स्ट्रीम करता था। इन मामलों में पीड़िता एवं आरोपी के वास्तविक नामों का खुलासा नहीं किया गया। पुलिस ने इनको जेल भेज दिया। तकनीक हमारे जीवन को बेहतर बना सकती है, लेकिन इसका दुरुपयोग हमें बर्बादी की राह पर भी ले जा सकता है। इस कहानी ने न केवल एक रिश्ते को सच्चाई को उजागर किया है, बल्कि यह भी बताया कि किस हद तक इंसान अपनी इच्छाओं का गुलाम बन सकता है। सावधान रहें, क्योंकि धोखा कभी भी किसी भी रूप में आ सकता है, यहाँ तक कि सबसे करीबियों से भी। वीडियो के अंत में मैं कुछ दोस्तों के नाम लेना चाहूँगा जो हमारे छोटे से यूट्यूब परिवार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। शिव कुमार लखनऊ से हैं और विजय कुमार भोपाल मध्य प्रदेश से। आप सभी को प्यार और समर्थन के लिए दिल से धन्यवाद करते हैं। ऐसे ही सच्ची कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक ऐसी नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू, बाय, जय हिंद।